नमस्कार दोस्तों। फिलहाल बांकीपुर विधानसभा बिहार की चुनावी चर्चा का केंद्र बनी हुई है और आज की न्यूज़ का भी प्राइम कंटेंट बनी हुई है। लेकिन बेसिक समझने वाली बात यह है कि बांकीपुर विधानसभा में बीजेपी की जीत के जो स्वप्न थे उनको बहुत ही बुरा झटका लगा है और शायद बीजेपी को भी अब ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। बहाने देखो हर कोई बना सकता है और उम्मीद यही होगी कि बीजेपी ऐसे दंभ में आकर के उल्टे सीधे बहाने ना बनाए और आत्ममंथन करे कि आखिर क्या कारण हो सकता है जो उनकी इतनी मजबूत सीट वो हारे हैं। चलो कुछ बात करते हैं उन कारणों के बारे में जो ऐसा लगता है कि जिन्होंने प्रशांत किशोर को इस हद तक मजबूत बनाया कि वो बांकीपुर विधानसभा की सीट जीत पाए। वैसे ही कहा जाना गलत नहीं है कि चुनाव रणनीतिकारों में प्रशांत किशोर का नाम बहुत ही उच्च कोटि में आता है, बट पीछे जो बिहार के इलेक्शंस थे उसमें जो स्थिति हुई थी जन स्वराज पार्टी की, उसने सारे गणित को इनके फेल कर दिया था। लेकिन बांकीपुर विधानसभा में बीजेपी इस दंभ में रह गई कि शायद जनता ने जन स्वराज पार्टी को नापसंद कर दिया है और इसलिए प्रशांत किशोर भी कुछ खास जलवा कर नहीं पाएंगे। किशोर के सामने एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दिया जिसकी अपनी कोई चिर परिचित पहचान नहीं थी। प्रशांत किशोर जो कि एक पूरे आंदोलन को जिन्होंने जन्म दिया था बिहार के अंदर जन स्वराज के रूप में, उनको बहुत छोटा आग लेना जब वो आंदोलन का महासेनापति खुद सामने आया था और एक सीट के लिए फाइट कर रहा था, तो बीजेपी को उन्हें इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए था। चुनावी गणित के चाहे कुछ भी कारण बताएं, लेकिन बीजेपी जहां पर 63% सीटों के साथ नितिन नवीन ने जीत दर्ज की थी, बहुत बड़ा मार्जिन था, वहां पर जब बीजेपी की इतनी तगड़ी हार हुई है तो वो सोचने वाली बात है। क्योंकि लोग कहेंगे कि यहाँ पर किसी आरजेडी का वोट खिसक करके इनको मिला या ऐसा कुछ। आप ध्यान से देखें, 63% का जो वोट शेयर था बीजेपी ने नितिन नवीन के समय में वहाँ पर अचीव किया था और उस समय वहाँ पर जन स्वराज फाइट में भी नहीं थी और आरजेडी का भी वोट शेयर कुछ इसी प्रकार था। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो आरजेडी का वोट शेयर घट करके मात्र वहाँ पर 10.95% रह गया है, समथिंग एज पर ECI वेबसाइट। और बीजेपी का खुद का वोट परसेंटेज वहाँ पर 28.85% का जो बीजेपी को वहाँ पर अपने वोट शेयर का लॉस हुआ है। इतना देखते हुए समझना कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बीजेपी का वो खास तबका, बीजेपी का वो कोर वोटर मूव हुआ है जन स्वराज की तरफ और आरजेडी का भी साथ छोड़ा है ऐसे ही वोटर ग्रुप ने और जन स्वराज को एक पक्ष जीत दिलाई है। तो अगर बीजेपी का कोर वोटर मूव हो रहा है और अदर पार्टी से भी मूव होकर के किसी अल्टरनेट ऑप्शन की तरफ जा रहा है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अगर बीजेपी अभी नहीं चेतती तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। सवर्ण समाज बीजेपी का जो कोर वोटर है वो चेत चुका है कि यदि बीजेपी उनके वोट की कोई कद्र नहीं कर रही है तो वो अपने लिए अल्टरनेट ऑप्शंस की तलाश करेंगे और वो उन्होंने पीके के इस चुनावी आंदोलन में दिखा दिया। और अगर बीजेपी समझ जाती है तो भी ठीक, नहीं समझती है तो सवर्ण समाज के लिए ठीक। तो इस रिजल्ट से क्या आपको लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा?